नमस्कार, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। भिलाई नगर निगम का वार्ड क्रमांक 3 कहने को तो पॉश कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में गरीब तबकों के लोगों का निवास है। कोसा नगर और अटल आवास में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इस ओर नगर निगम का ध्यान जाता है, ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। यहाँ के हालात को देखकर शायद यही कहा जा सकता है। प्रभात टीवी ने आज वार्ड क्रमांक 3 कोसा नगर के हालात जानने पहुंचे तो बॉम्बे आवास और अटल आवास के हालात बद से बदतर नजर आई। इस आवास में रहने वाले लोग अपनी समस्या बताते बताते थक गए, लेकिन यहाँ की समस्या लोगों की बातों को मानो स्वयं गवाही दे रही है। अटल आवास में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय है। आवास की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, वार्ड की जनता कह रही है। यहाँ की समस्या वार्ड की जनता ने खुद बताया। आओ सुने इन्हीं की जुबानी। ऐसा भर तंगा थे निगम है तो हमारा ना सुविधा पानी के है, ना खाने की है, ना कुछ सुखाई है। घर देख तो गिरत है ये थी, और निगम वाले हमारे चमकाते आके फलाना चीज़ दो, पैसा दो, इतना पटाओ उतना पटाओ, काकर पट्टी से घर खाली करो। में है आए बारिश पूरा सीपेज होता है, बोलना नहीं और सभी घर वालों को ये समस्या रहती है और बहुत तकलीफ है, परेशानी में जी रहे हैं। आगे वो निगम प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा इस पर, कई बार आवेदन कर चुके हैं। क्या बोलते हैं, सीवरेज का समस्या है ना, पाइपलाइन का समस्या है। और यहाँ पाइपलाइन तो बिछा दिया गया है, पर वो जो मेन पाइपलाइन है ना सर, वो नहीं बिछाया गया है। तो क्या होता है, जो सामने सामने घर है वहाँ पे पानी जमा होकर ना घर के अंदर आता है, अब पूरा घर जाम हो जाए। किनारे किनारे में घर है, तो बहुत दिनों से हम लोग पार्षद को मतलब हम बता चुके हैं, इन्फॉर्म कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, पर मतलब कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमारे वार्ड में है कि नाली जो है पूरा जर्जर में भरा हुआ है और उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। और यहाँ जो हमारा अटल आवास है, इसका जो लिपाई पोताई नहीं होता है और इसका जो रिपेयरिंग है पूरा जर्जर हो गया है। हमारा अटल आवास का रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आवेदन दिए हैं नगर निगम में। और जल में कीड़ा निकल रहा है, बड़े बड़े जोग निकल रहे हैं, उसके लिए भी हम आवेदन दिए हैं। नल में क्या पानी भी ऊपर नहीं चढ़ता है, पूरा सत्ता गिर रहा। हम लोग का ना सब जन बैठे तो बस रहने का डर लग रहा है। पूरा ये लाइन में पूरा गिर रहा। कोई बात बोलने से, कोई पार्षद के पास गए तो बोलता है आप लोग रह जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। की स्थिति बहुत दैनिक है। इसकी सूचना हमने शासन, प्रशासन, स्थानीय पार्षद सभी को सूचना दिए हैं। ये पूरी श्रमिक बस्ती है। किसी के घर ऐसा है कि घर में शौचालय बनाने के लिए भी जगह नहीं है, और आज इसकी हालत इतनी जर्जर है कि बारिश हो तो कभी भी इसका सज्जा वज्जा पूरा गिर जाए। हमने आवेदन के साथ कितने बार सूचित किया है, पर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम जाके बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये सुलभ को बंद करना है। अगर इसको बंद कर देंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएं? क्या है कि ये घर देखो ऐसा हो गया है, छोटे छोटे मेरे बाल बच्चे रहते हैं और कोई भी देखने ताकने के लिए हम लोग को आते नहीं है। जब से घर बन गया है दे दिए हैं, और खाली पैसे ही के लिए बोलते हैं कि पैसा पटाओ, खाली पैसा पटाओ, और ना ही हमको कोई देखते हैं। बोलने जाओ तो बोलते हैं तुम्हारा हो गया, तुम ही जानो इसको। अभी लॉकडाउन लगा, हम लोग को खाने के लिए मोहताज हो गए, ना कोई राशन आ रहा, ना कोई पानी आ रहा। नल देंगे बोला, नल नहीं दिए और तोड़ के पूरा ये कर दिए हैं। देखो ना पूरा कैसे दिख रहा है यहाँ पर। और नाली साफ भी नहीं होता है यहाँ पर। बुलाने से बोलता है नहीं हम लेबर को भेज रहे हैं, बोलता है भेजते नहीं हैं। तो रहेगा कैसे, इंसान रहेगा? टूट फूट गया है पूरा, कैसे रहेंगे? ऐसे गंदगी में थोड़ी रहेंगे सर। वार्ड का एक लक्ष्य ये है कि वार्ड में बहुत सारी जन समस्याएं, रोड से लेके नल नाली के लेके वहाँ वो सामने स्वयं पार्षद कार्यालय, उनके सामने का बाउंड्री टूटा है और स्वयं नाम नहीं लेना चाहिए, स्वयं निजी कार्यक्रमों के कारण उस बाउंड्री को तोड़ दिया गया। सुलभ शौचालय की स्थिति बहुत दयनीय है। सुलभ के अंदर जंजर है और बाथरूम के अंदर टाइल्स टूटे हैं। पानी की बड़ी समस्या है। मतलब देख के ऐसा महसूस होता है कि बड़ी तकलीफ होता है। सामने ही पार्षद का कार्यालय भी है, लेकिन लोगों के बोलने के बावजूद भी उस काम का त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या समस्या है? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है और एल्डरमैन भी हैं। पहली बात तो वार्ड 3 हमारे पार्षद की निष्क्रियता की वजह से यहाँ बिल्कुल उनकी तरफ से एक भी काम नहीं हुआ है। हमारे
माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी की तरफ से हमारे वार्ड 3 नेहरू नगर में बहुत सारी विकास हुआ है। जिस प्रकार से जैसे आपके ओपन जिम गार्डन में जितने LED लाइटें लगी हुई हैं, 13 नंबर ब्लॉक में 70 लाख का रोड का सेंक्शन किया गया है, 43 नंबर ब्लॉक का 10 लाख का आपका सीवरेज का है, LIG में पेयर ब्लॉक का है, सहस्त्र बाहुबली उद्यान जिसका 6 लाख का है और आपका भेलवा तालाब में 4 लाख का है। हमारे महापौर जी ने अथक प्रयास, मतलब हम उनका हमारे नेहरू नगर वाले वासी आभार हैं जो हमारे नेहरू नगर में इतने सारे काम करीब 80-90 लाख का काम अभी हमारे महापौर जी ने किया है। और हमारे जो पार्षद हैं, जितने भी हमारे महापौर जी के जितने भी काम है वहाँ पे जाके जबरन का खड़े होकर फ़ोटो खिंचा के बोलता कि मैंने कराया, जो लोगों को गुमराह करता है। इस हालात को लेकर जब वार्ड पार्षद जयप्रकाश यादव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ ही माह हुए हैं मुझे जिम्मेदारी मिले, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि यहाँ की समस्या का समाधान हो सके। जनहित के मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा था और वार्ड में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जैसे समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जैसे साफ सफाई की थी और सड़कों की थी, सीवरेज की समस्या थी। इसके साथ में वार्ड को संवारने की जो बात थी, इन सब विषयों को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था। मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम के माध्यम से हमने चुनाव का नारा दिया था और जब से मेरा निर्वाचन हुआ है तब से लेकर इन सभी कार्यों को करने के लिए मैं जुटा हुआ हूं और जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। वार्ड 3 कोषानगर अटल आवास और यादवपाड़ा की स्थिति पर नगर निगम और शासन प्रशासन कब तक ध्यान देता है या फिर इन गरीबों को इन्हीं की हाल में छोड़ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, CCTV कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।